हम सभी को जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, बेबी जासूस जैसे फिल्में देखना बहुत पसंद होता है। लेकिन असल ज़िंदगी में जासूसों का काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपनी पहचान बदलकर दुश्मनों के बीच रहना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के लिए शहीद होने वाले जासूसों के बारे में हमें पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि सरकारें भी इन्हें अपने देश का नागरिक होने से इनकार कर देती हैं। लेकिन ये देशभक्त किसी की परवाह किए बिना अपने देश के लिए ये काम करते हैं। और आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के ही कुछ ऐसे ही जाबाज जासूसों से मिलवाएंगे जिनके कारनामे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका हाथ इन जाबाजों को सलूट करने के लिए ऊपर उठ जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी भी जासूस के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहा हूं। बस उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहा हूं जो कि इंटरनेट पर काफ़ी आसानी से उपलब्ध है। सहमद खान। सहमद खान एक लड़की का बदला हुआ नाम है। वह एक भारतीय अंडर कवर एजेंट थी जिन्होंने सन 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान में जाकर जासूसी की थी। असल में सहमद कश्मीर की एक अमीर मुस्लिम परिवार की बेटी थी, लेकिन देश की खातिर उन्होंने अपने लिए जासूसी का यह जोखिम भरा काम चुना था। इस मिशन के लिए सहमद ने पाकिस्तान के बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी की थी ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में घुस सके। यूँ तो इस मिशन के दौरान सहमद ने पाकिस्तान की आर्मी की बहुत सी खुफिया एवं अहम जानकारी भारत तक पहुंचाई थी, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाई गई सबसे अहम इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी की वह प्लान था जो कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत को डुबोने के लिए बनाया था। सहमद के इस इंफॉर्मेशन की वजह से भारत ने पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम कर दिया था और इससे हजारों लोगों की जान बच गई थी। इस मिशन को पूरा कर जब वह भारत लौटी तो वह गर्भवती थी। आगे चलकर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो बाद में भारतीय सेना में शामिल हो गया। सहमद खान के इस अद्भुत मिशन पर ही साल 2018 में राजी मूवी बनाई गई। नंबर 2, रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा द ब्लैक टाइगर नाम दिया गया था, जो आज भी भारत के सबसे महान जासूसों में शुमार हैं, याद किए जाते हैं। राजस्थान के गंगानगर में जन्मे रविंद्र शुरुआत से ही थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे और लखनऊ के एक थिएटर में एक्टिंग के दौरान ही रॉ की नज़र उन पर पड़ी। रविंद्र की एक्टिंग से प्रभावित होकर रॉ वालों ने उन्हें जासूस बनने का ऑफर दिया। रविंद्र भी इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद रॉ में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। यह ट्रेनिंग 2 साल तक चली, जिसमें उन्होंने अंडर इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ और पाकिस्तान के तौर तरीके के बारे में सीखा। साल 1975 में 23 साल के रविंद्र अपने मिशन के लिए पाकिस्तान चले गए थे और भारत के अंदर उनकी सभी पुरानी पहचान नष्ट कर दी गई थी और पाकिस्तान में उन्होंने नबी अहमद शाकिर के नाम से प्रवेश किया था। रविंद्र ने पाकिस्तान जाने के बाद कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया और एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गए और फिर धीरे धीरे मेजर के रैंक तक पहुंच गए और इस दौरान लगातार पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाते रहे थे, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ था। हालांकि 1985 में रॉ की ही एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से रविंद्र का भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें साल 2001 में टीबी की बीमारी से पीड़ित होकर जेल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद और जेल में 14 साल बिताने के बाद इस जाबाज सिपाही ने जेल में रहने के दौरान कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और पाकिस्तान को भारत की कोई गुप्त जानकारी नहीं दी। नंबर 3, मोहनलाल भास्कर। मोहनलाल भास्कर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के वो जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का पर्दाफाश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर अपना नाम मोहम्मद असलम रख लिया था ताकि पाकिस्तान में उन पर किसी को शक न हो। और पूरी तैयारी होने के बाद 1967 में पहले मिशन पर निकले थे और इस मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भास्कर ने 1 साल के अंदर ही 15 से ज़्यादा बार पाकिस्तान भारत के बॉर्डर को क्रॉस किया था। लेकिन साल 1968 में उनके ही एक साथी अमरीक सिंह के धोखा देने से उनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अमरीक सिंह एक डुप्लीकेट एजेंट था जो भारत के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने के बाद और जेल में 14 साल बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैदी एक्सचेंज के दौरान सन 1974 में रिहा कर दिया गया था। नंबर 4,
सरस्वती राजमणि वह महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही प्रभावित थी और इसी के चलते 16 साल की उम्र में नेताजी के आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और उनके इस फौज में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी शामिल कर लिया गया और वह हमारे देश की इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। सरस्वती जी लड़की का भेष धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी को हासिल करने का काम करती थी। एक बार सरस्वती जी की ही एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर उसको छुड़ाने के लिए वह एक डांसर का रूप धारण करके अंग्रेज सिपाहियों के बीच में घुस गई थी और उन्होंने अकेले के दम पर बहुत ही चालाकी से अंग्रेज सिपाहियों को नशे में धुत करके अपनी साथी को बचा लिया था। इस मिशन के समय भागते हुए उनके पैर पर एक गोली भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वह इस मिशन में कामयाब रही थी। हालांकि दुर्भाग्य से 13 जनवरी 2018 को हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई थी। नंबर 5, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इस समय हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। अजीत डोभाल अपने समय के बेहतरीन जासूसों में शुमार किए जाते थे। उनके जासूसी के किस्से इतने ज़बरदस्त थे कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत डोभाल जासूस होने से पहले आईपीएस ऑफिसर थे और उनके पास ऑप्शन था और वे चाहते तो आईपीएस के रूप में ही भारत की सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर जासूस बनने का निर्णय लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की सेवा की। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां से पाकिस्तान इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी भारत को भेजते रहे। एक अंडर कवर एजेंट के रूप में अपना काम पूरा करने के बाद वह पाकिस्तान में ही इंडियन हाई कमिश्नर बना दिए गए और फिर 6 साल तक इसी पोस्ट पर काम करने के बाद वह भारत वापस लौट आए। उनके इन्हीं वीरता भरे कार्यों एवं कारनामों के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 6, कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीर सिंह एक जासूस बनने से पहले इंडियन मिलिट्री का हिस्सा हुआ करते थे और सिंह के फोटोग्राफी के शौक से चलते ही इन्हें जासूस की जॉब ऑफर की गई थी। इन्होंने जासूस को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करना शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें 400 रुपये प्रति महीने का वेतन दिया जाता था। दरअसल सिंह को पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना की यूनिट संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उनकी सैन्य टुकड़ियों के रणनीतिक स्थानों की तस्वीर इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। वह साल 1969 में पहली बार मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में घुसे थे और अगले कई सालों तक भारत को पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहे। उनके द्वारा भेजे गए इन्फॉर्मेशन 1971 के युद्ध में भारत के बहुत काम आई थी, लेकिन 1973 में एक दूसरे इंडियन एजेंट के मुंह खोलने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे थे, जहां पर उन्हें 3rd डिग्री टार्चर किया जाता था। लंबे समय तक टार्चर झेलने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और साल 2008 में पाकिस्तान के मानवीय आधारों पर उन्हें आज़ाद करके भारत भेज दिया गया। नंबर 7, रामेश्वर नाथ राव। रामेश्वर नाथ एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर एवं जासूस थे जिन्हें भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है। महान इंटेलिजेंस ऑफिसर में शुमार किया जाता है। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक़ रखने वाले रामेश्वर नाथ अपने करियर की शुरुआत एक आईपीएस ऑफिसर से के रूप में की थी, लेकिन हमेशा से जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले रामेश्वर नाथ काओ ने साल 1969 में एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ को ही दिया जाता है। वह ऐसे खुफिया इंसान थे जिनके निजी या ज़िंदगी के बारे में आज भी वो लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे जाबाज जासूस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।